सबसे अहम बात बता देना चाहता हूं सेशन के शुरुआत में ही, कि जितना पावरफुल हमारा न्यूट्रिशन रहता है, उतना ही जरूरत रहती है हमारे न्यूट्रिशन को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल की। और इसीलिए सारे पार्टिसिपेंट्स ने ये दिनचर्या सेशन सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे लीडरशिप ने ये तय किया है कि चाहे आपने वेट लॉस चैलेंज में पार्टिसिपेट किया हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये सारी अच्छी बातें आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो एक बार थैंक्स टू द लवली लीडरशिप जिन्होंने ये निर्णय लिया कि आप तक ये इंफॉर्मेशन सारी पहुंचनी चाहिए। तो सेशन शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले ये सीखने वाले हैं कि हमें आज खुद के साथ कैसे बैठना है। ये सेशन में कैसे बैठा जाता है, खुद के साथ आप कैसे कैसे बैठ सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जहां पर भी हम बैठे हैं हमें स्ट्रेट बैठना है। और एक विनती है, जिन जिन को भी पॉसिबल है प्लीज कैमरा ऑन कीजिए, ताकि आप अटेंटिव रहोगे अपने आप। आपको कैमरा ऑन करना है, चाहे आप किचन में से अटेंड कर रहे हो, चाहे आप टेरेस पे हो, चाहे आप कुछ काम करते करते सुन रहे हो, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। लेकिन अगर आप कैमरा ऑफ कर देते हो तो आपका माइंड इधर उधर भागेगा, है ना। तो वो उससे बचने के लिए आपको कैमरा ऑन रखना है। जहां पर भी बैठे हो यू हैव टू सिट स्ट्रेट, सीधा बैठना है। अपनी आंखें मूंद लेनी है। सावकाश डोळे बंद करायचे। ये सेशन जो है हिंदी इंग्लिश मराठी कॉम्बिनेशन में रहेगा, तो आप सभी लोग सुन पाओगे। राइट। येस। सावकाश डोळे बंद करायचेत सगळ्यांनी, शांतपणे। एक दीर्घ असा श्वास घ्यायचा आहे, टेक अ डीप ब्रेथ। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। जितना पॉसिबल है आपको सांसों को होल्ड करना है। जितना पॉसिबल है सांसों को होल्ड करना है। और फिर धीरे 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 सांसों को बाहर छोड़ना है। हर अंदर आती हुई सांस से संसार की सारी पॉजिटिविटी आपके बॉडी में प्रवेश कर रही है, इस बात का अनुभव कीजिए। और सांस छोड़ते वक्त शरीर की सारी थकान, सारे टॉक्सिन्स, सारी निगेटिविटी आपके बॉडी से बाहर जा रही है, इस बात का हमें अनुभव करना है। एक बार दिल से धन्यवाद दे दीजिए आपके माता पिता, आपके गुरुजन वर्ग, इस कॉल के ऊपर प्रेजेंट अपने कोचेस। दिल से धन्यवाद दीजिए आपके स्कूल के टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, जिन जिन का आपके लाइफ में एक हिस्सा है, जिन्होंने आपको बनाने के लिए परिश्रम लिया है। उन सारे लोगों को याद करके एक बार दिल से उन्हें थैंक्स बोल दीजिए। एक्नॉलेज द ऑलमाइटी फॉर ऑल यू हैव इन लाइफ। इतना बढ़िया दिन दिखाने के लिए भी उनका धन्यवाद दे दीजिए। अब धीरे से अपने सांसों की ओर ध्यान दीजिए। हमारी सांस अब गहरी होती जा रही है। चेहरे पर अपने आप स्माइल आ चुकी है। हमारे बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स सीक्रेट हो चुके हैं। हम अंदर से बहुत एनर्जेटिक और खुश महसूस कर रहे हैं। यू आर फीलिंग हैप्पी, एनर्जेटिक एंड हेल्दी फ्रॉम विद इन। आप सभी लोगों का तो स्वागत है ही, लेकिन साथ साथ युगंधरा मैडम जैसे नए
पार्टिसिपेंट्स का भी हम लोग स्वागत करते हैं हमारे हेल्थ बास्केट फोरम में। जो भी कोई इस हफ्ते में नया जुड़ा है, उन सभी लोगों का स्वागत। धीरे से हमें अपने आंखों के ऊपर अपने हाथ रख देने हैं। बाहर की रोशनी की तकलीफ ना हो, इस हिसाब से धीरे धीरे हाथों में देखते हुए हमें अपनी आंखें खोलनी है। यस, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू ऑल द इंस्ट्रक्शंस। यस, हमारा ये जो आज का सेशन है आइडियल दिनचर्या, इसका मतलब है, एक सिंपल सेंटेंस में अगर कहा जाए, तो अगले 45 मिनट्स में हम केवल ये देखने वाले हैं, हाउ वी आर गोइंग टू लर्न टू लिव विथ नेचर। इस निसर्ग ने हमें जो नियम बना के दिए हैं, उसके साथ हमें जीने का तरीका हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जिस जिसके हाथ में डायरी पेन है, एक बार जस्ट मुझे दिखा दीजिए। जस्ट लेट मी सी। ओके, ग्रेट, वाओ, नए पार्टिसिपेंट्स भी डायरी पेन लेकर बैठे हैं, ये देखकर बहुत आनंद हो रहा है। राइट। तो जैसे हमने देखा कि हमें क्या करना है, तो अगले 45 मिनिट्स में आपल्याला फक्त एवढंच बघायचंय की निसर्गाचे नियम काय आहेत, आणि ते आपल्याला पालन करून आपल्या या हेल्दी ऍक्टिव्ह लाईफस्टाईल मध्ये भर कशी पाडायची आहे। राइट। तो देखो, एक जापानीज टेक्नोलॉजी ये बताती है हमें कि अगर हमें कोई भी चीज हासिल करनी है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्लानिंग। तो अगर हमारा कल का दिन अच्छा जाना चाहिए, तो हमने क्या करना चाहिए? कल के दिन की प्लानिंग हमने आज करनी चाहिए। राइट। सो अगर हमें कल का दिन अच्छा जाना चाहिए, तो आज उसके लिए हमें तय करना है कि हमें वी नीड टू गो टू बेड अर्ली। मतलब अगर अच्छा दिन अच्छा जाए, तो आज हमें जाना है, हमें ये जानना है कि हमें जल्दी से आज सो जाना है। राइट। क्योंकि अगर मैं आप लोगों में से किसी को पूछूं कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, तो आप जल्दी से बता दोगे, रोटी कपड़ा और मकान। बराबर है, सभी की ये बेसिक नीड्स है, रोटी कपड़ा और मकान। और अगर युगंधरा जी जैसे जो हमारे आज के भविष्य है, कल का भविष्य है, उनको अगर मैं पूछूं, तो वो क्या बताएंगे? सर, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल। है ना, मोबाइल के बगैर तो जी नहीं सकते। राइट। लेकिन उससे भी पहले अगर हम जाए कि हमें लाइफ में सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है बेसिक 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। राइट। तो हमें सबसे पहले ये जानना है कि हमारे बॉडी को नींद की कितनी जरूरत है। तो सभी ने लिख लेना है, जो खास करके नए लोग हैं। आज से हम ये तय करेंगे कि रोज रात को हम 7 से 8 घंटा गहरी नींद लेने वाले हैं। और ये नींद भी जो है वो सही वक्त पे हमें लेनी चाहिए। मतलब कुछ लोग मुझे ये भी बताते हैं, सर 7-8 तास कशाला, आम्ही तर 9-10 तास झोपतो। पण कधी? आम्ही रात्री 12-1ला झोपतो आणि सकाळी 8-9ला उठतो। तो क्या ये सही वक्त है आपके सोने का और उठने का? बिल्कुल भी नहीं। आपके सही वक्त सोने का है, एक्चुअली तो सूर्यास्त होने के बाद हमें 2 घंटे के अंदर सो जाना चाहिए। और सूर्य उदय होने के 96 मिनिट्स पहले हमें उठ जाना चाहिए। मग आता हे सगळ्यांना पॉसिबल आहे का? सूर्य उदय व्हायच्या 96 मिनिटं आधी, म्हणजे सकाळी 3:30 ते 3:45ची वेळ येते। सो इज इट पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी टू गेट अप? नहीं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर हम रात को 11 बजे सो रहे हैं, तो हम 10 बजे सो सकते हैं। राइट। तो एटलीस्ट 9:30-10 बजे हमें सो जाना चाहिए। और सवेरे 5:30-6 बजे हमने उठ जाना चाहिए। ये हमारा बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है आज के तारीख में सोने के लिए। अच्छा, वाई स्लीप इज इंपॉर्टेंट? बिल्कुल राइट डाउन कर सकते हो, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। हम जब सो जाते हैं, तो हमारे जो बॉडी में करोड़ों सेल्स से बनी है, हमारी जो बॉडी है करोड़ों सेल्स से बनी है। तो वो सेल्स को रीजनरेशन होने का काम केवल तभी होता है जब हम सो जाते हैं। मतलब हमारे बॉडी का मेंटेनेंस का काम हम करते हैं जब हम गहरी नींद में रहते हैं। और अगर हम
8 घंटे की जगह 6 घंटा ही सोएंगे, तो क्या पूरा रीजनरेशन ऑफ सेल्स का काम होगा? मतलब पुराने पेशियों ने मर जाना और नए पेशियों ने उनकी जगह लेना, ये जो प्रोसेस है वो प्रोसेस केवल आधा ही रहेगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है नींद, राइट? तो हमने ये अभी देख लिया कि हमें अच्छी तरह सही वक्त पे सो जाना है, सही वक्त पे उठ जाना है, राइट? देन सवेरे उठने के बाद जब हमारी नींद खुल जाती है तो हमें क्या करना है? चलो पहले तो शॉर्ट में एक टिप दे देता हूं आपको, कैसे सोना है। ये कोई अगर चैट बॉक्स में डाल सकता है तो डालिए, चलो लेट मी सी। बाय द वे, दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेक्टिव सेशन, ओके? मैं आप लोगों को सोने नहीं देने वाला हूं, क्योंकि हमारे सुचिता मैम ने इतने कैलोरीज बर्न किए आपके, तो हो सकता है कि आप सो जाएंगे। जल्दी से चैट बॉक्स में डालिए हमें कैसे सोना है, सोने का सही तरीका क्या है। आपल्याला कुशीवर झोपायचंय, उताणं झोपायचंय, पोटावर झोपायचंय, कसं झोपायला पाहिजे आपण? लेट मी सी चैट बॉक्स में कौन क्या डाल रहा है। क्या बात है, चैट बॉक्स बंद है क्या? कोई भी नहीं डाल रहा है चैट बॉक्स में? यस, अभी आएगा। आपण कसे झोपावे हा प्रश्न आहे यशोदाताई, उत्तर द्या। अच्छा, ओके। लेफ्ट साइड, बरं, रुपाली मॅडम म्हणतायत लेफ्ट साइड। ओके, चलो ज्यादा हम वक्त नहीं उसमें डालेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, आपल्याला डावीकडे वळून झोपायचं आहे, राइट? लेफ्ट हैंड साइड में हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें उस पोजीशन में सोना है, क्योंकि इस पोजीशन में सबसे बढ़िया पाचन हमारा हो जाता है, राइट? हमारे पेट में जो एसिड रहता है उसकी पोजीशन इतनी अच्छी हो जाती है कि हमारा खाया हुआ खाना लेफ्ट हँड साइड में आपण डाव्या कुशीवर जर झोपू शकलो तर आपल्याला झोप पण चांगली लागते, राइट? आणि आपली जी उशी असते ना, जर कोणी उशी घेत असेल तर हा प्रयत्न करायचा आहे की आपली मान अशी टिल्ट नाही झाली पाहिजे। उशी एवढी घ्यायची आपली की मानेची आणि याची पोझिशन एका लाईन मध्ये आली पाहिजे, राइट? यस। और रात को सोते समय हमें क्या करना है? रात को सोते समय याद से हमें ब्रश करके सोना है। यस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रात का ब्रश। एक बार अगर सवेरे का ब्रश हम नहीं करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, लेकिन रात को हमें अच्छी तरह ब्रश करके सोना है। उसका एक बेसिक रीजन ये है कि दिन भर हम जो भी खाना खाते हैं हमारे दांतों में फंस जाता है, तो वो दांत पूरे दिन रात भर वो सड़ जाता है हमारे दांतों के अंदर, और हमारे मुख में इन्फेक्शन भी हो सकता है और दुर्गंध भी आ सकती है। तो रात को अच्छी तरह अगर हम ब्रश करके सो जाते हैं तो सवेरे जब हमारी नींद खुलती है तो हमें सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम हमें करना है, हमें लेफ्ट करवट से हाथों का सहारा लेते हुए उठ के बैठना है। उसके बाद हमारे राइट हैंड साइड के उंगली के ऊपर हमें अपने मुंह की जो लाड़ रहती है वो एक अंजन की तरह लेनी है, और दोनों आंखों में जैसे हम काजल लगाते हैं उस काजल की तरह हमारे मुंह की लाड़ हमें लगा देनी है। वाह, कई लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, हमारे मुंह की जो लाड़ है, जो सलाइवा है, ये सलाइवा आज तक कोई भी शास्त्रज्ञ किसी भी लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर पाया है। इट इज द मोस्ट बेस्ट एंजाइम अवेलेबल ऑन दिस प्लैनेट, राइट? तो इस एंजाइम का जब हम आंखों में लगाते हैं तो कई लोगों के तो नंबर भी गायब हो चुके हैं। आजकल हर घर में जो इश्यूज है कि आंखों में से पानी आता है, डोळ्यात जळजळ होते, किसी को खुजली आती है, किसी का नंबर बढ़ रहा है, तो ह्या सगळ्यांचा रामबाण इलाज है हमारा, हमारे खुद के मुंह की लाड़ जो हमें आंखों में लगानी है, और उंगली हमें अपने आंखों पे रखकर 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, ताकि वो लाड़ आंखों के हर कोने तक पहुंचा जाए। फिर हमारे हाथों को इस तरीके से हमें गर्म करना है, एक दूसरी के ओर घर्षण करके, और हमारे जो ये जो उंचवलेला हा जो भाग आहे ना, हा आपल्याला डोळ्यावर ठेवायचा आहे असा 2 मिनिटाकरता। दिस इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर आईज। और साथ में साथ अगर हमारा ऑक्यूलर डिफेंस नाम की गोली आप अगर रोज रात को लेकर सो जाते हो तो क्या कहने, दैट इज द बेस्ट न्यूट्रिशन अवेलेबल फॉर आवर आईज।
मतलब हम अंदर से भी हमारे आंखों को स्ट्रांग करेंगे और ऊपर से भी हम इस तरीके से स्ट्रांग करेंगे. साथ ही साथ आपल्याला काय करायचंय, डोळ्यांचे सूक्ष्म व्यायाम आपल्याला करायचे. कसे, मैं थोड़ा सा डिटेल में दिनचर्या सेशन में आज बताने जा रहा हूं. सभी लोगों को टाइम का कंस्ट्रेंट नहीं है ना. आज का हो सकता है थोड़ा सा लेंदी हो जाए सेशन, लेकिन इट इज गोइंग टू बी इंफॉर्मेटिव, राइट. यस. और दिन प्रतिदिन आंखों की समस्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए मैंने ये सोचा कि आज इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगा. तो ऑक्यूलर डिफेंस गोली आप रात को एक गोली ले सकते हो, ताकि अंदर से हमारे आंखों को बढ़िया सा न्यूट्रिशन मिले. साथ ही साथ जो मैंने अभी बताया, हमें काजल अंजन की तरह हमारे लाड़ को लगाना है. और थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम हमें आंखों के करने हैं. जैसे एक हाथ हमारा हमने आगे लेना है, और उस उंगली को देखते हुए हमारे बॉडी के पास में हमें लाना है, इस तरीके से, ताकि हम कुछ स्क्विंट देख सकते. फिर हमें उसको सामने ले जाना है, उस उंगली को. फिर हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड में उस उंगली को घुमाना है, और हैंड हमारा चेहरा सीधा रखना है. बस तिरछी आंखों से उसे उसे देखना है. फिर यही हमें उल्टे दिशा में भी करना है. मतलब हमारे जो प्यूपिल्स है, उसे हमें दाई और बाई और ऊपर नीचे चारी ओर उसे घुमाना है. और सबसे आखिर में हमारी आंखों को हमने ऐसा बंद बंद करना आहे. घट्ट डोळे बंद करायचेत आणि पुन्हा उघडायचे. पुन्हा घट्ट डोळे बंद करायचेत, पुन्हा उघडायचेत. म्हणजे आपल्या डोळ्याच्या मसल्सचं कॉन्ट्रॅक्शन आणि रिलॅक्सेशन आपल्याला करायचंय. असं आपण 2 ते 3 मिनिटं आपल्याला करायचं आहे, सकाळी सकाळी पहाटेच्या वेळेस. त्याच्यानंतर रोज रात्री आपल्या जवळच आपल्याला पाणी घेऊन झोपायचं आहे. किसी भी अगर आप तांबे के बर्तन में या कांच के बर्तन में अगर आप पानी लेकर सो जाते हो, तो इसी पोजीशन में हमें क्या करना है, बेड पे से उतरना है नीचे. क्योंकि आजकल कोई नीचे तो सोता ही नहीं है. अगर नीचे सोते हो तो बहुत अच्छी बात है. मग आपल्याला उक्कड़ बसायचंय. उक्कड़ म्हणजे जैसे इंडियन टॉयलेट में हम शौच के लिए बैठते हैं, उस पोजीशन में हमें बैठना है. और जो 1 लीटर पानी हमने भर के रखा है रात में, एक एक घूट करके, जो लोग नए हैं, जितना पॉसिबल है उतना पानी आपने पीना है. और हमारे जो काफी लोग जो हमारे फैमिली से जुड़े हुए हैं, जो इस बात को ऑलरेडी जानते हैं, उन्होंने कम से कम 1 से 1.25 लीटर पानी सवेरे सवेरे कंज्यूम करना है. अगर वो गुनगुना पानी आप कंज्यूम कर सकते हो, तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल सकते हैं. अगर ल्यूक वार्म वाटर से आप दिन की शुरुआत करते हो, तो बहुत अच्छी बात है. यस. ये जितना भी पॉसिबल है, आपको एक सिप इस तरह से तरीके से, जैसे मैं अफ्रेश ले रहा हूं, आपको मुंह में भर लेना है. और ये मुंह में भर लेने के बाद जितना पॉसिबल है उतना आपको मुंह में उसको रखना है, ताकि जो रिमेनिंग लाड़ है वो भी उस पानी में मिक्स हो जाए. और फिर घूट घूट करके हमें जितना पॉसिबल है उतने पानी को हमको पीना है. राइट. अब इतना पेट पेट भर के हमने सवेरे सवेरे पानी पीना है, कि अपने आप आपके पैर जाएंगे आपके वॉशरूम की ओर. आपको दूसरा कुछ काम ही नहीं सूझेगा. आपके आंतड़ों के ऊपर इतना गर्म पानी का जो कहते हैं प्रेशर आ जाएगा, कि आपको बढ़िया सा नेचर का कॉल आ जाएगा, और आप वॉशरूम की ओर जाओगे. वॉशरूम में जाने के बाद जब आपका बढ़िया तरीके से पेट साफ हो जाए, उसके बाद ही बाहर आकर आपको क्या लेना है. यस, एक एक्सेलेंट बात बताना मैं भूल गया. रात को सोते समय ही आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो चाय का चम्मच रहता है, मेथी दाना, मतलब 7-8 मेथी के दाने, और 2 से 3 बादाम, इसको हमें पानी में भिगो कर रखना है. राइट. और ये भिगोया हुआ मेथी दाना और बादाम हमने क्या करना है, उस उस पानी को हमें फेंक देना है. और पानी को फेंकने के बाद ये भिगोया हुआ मेथी और बादाम हमको चबा चबा के खाना है. हमें चबा चबा के खाना है. यस. ये हो गई हमारी बढ़िया सी दिन की शुरुआत. ये करते करते ही बच जाते हैं 4, 5, 55, 5:55. फिर हमें क्या करना है,
जल्दी से हमारा कॉल लॉग इन करना है और बढ़िया से वार्म अप के लिए हमें ज्वाइन हो जाना है। मैंने एक्सरसाइज नहीं कहा है, मैंने वार्म अप कहा है, क्योंकि कई सारे लोग 6:15 बजे जुड़ते हैं हमारा वार्म अप खत्म होने के बाद, जो कि आपको बहुत धोखा दे सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छी तरह शूज पहन के या अच्छी तरह वार्म अप करके अगर एक्सरसाइज नहीं करते हो, तो हो सकता है आपको कुछ इंजुरी हो जाए। राइट। यस। तो आपको इस तरीके से दिन की शुरुआत करनी है, बढ़िया से हमारे वार्म अप के लिए रेडी हो जाना है। जिन जिन लोगों को पॉसिबल है उन्होंने सूर्य की किरणों में वर्कआउट करना है। अगर आप आपके घर के टेरेस के ऊपर जा सकते हो या किसी लॉन के ऊपर जा सकते हो, किसी ऐसी खुली जगह अगर आप आपके मोबाइल को लेके जा सकते हो जहां पर सूर्य की किरणें हमारे बॉडी में पड़ेगी, तो ये बहुत बेहतरीन होगा। राइट। बढ़िया सा हमको एक्सरसाइज करना है। साथ में आपके अफ्रेश का कप आप लेके जा सकते हो, जो आपके बॉडी को बढ़िया तरीके से डिटॉक्स करता है। राइट। यस। तो अभी हम पहले ये जानेंगे कि हमने एक्सरसाइज के बारे में देख लिया, यहां तक अभी आप आ गए। खास करके जो नए लोग हैं उनको आज लगा होगा कि ये सब लोग क्या पीते हैं, एक दूसरे को दिखाकर ये चीयर्स करके क्या पीते हैं। तो इसके बारे में बढ़िया सी इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं मेरी बेटर हाफ भाग्यश्री मैम को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस अफ्रेश के बारे में वो हमें बढ़िया सी इंफॉर्मेशन दे, फिर हम आगे जाएंगे। यस, गुड मॉर्निंग ऑल। तो सर ने अभी रात में सोते टाइम क्या करना है, मॉर्निंग में उठने के बाद क्या करना है, ये सर ने बताया है। लेकिन हम सब वर्कआउट करते टाइम जो पीते हैं अफ्रेश, ये देखिए ये अफ्रेश रहता है। और अभी बहुत सारे लोग आपको कॉल पे पीते हुए दिखते हैं। तो ये जो अफ्रेश रहता है ये क्या रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सभी ने हैप्पी टू हेल्प अगर सुना होगा तो आपको सभी को पता है कि अफ्रेश जो है ये एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है। और इसमें देखिए हमारे चाय के मुकाबले में सिर्फ चाय में अगर 200 कैलोरीज रहती है, तो हमारे अफ्रेश में सिर्फ 4 कैलोरीज रहती है। ओके। और फिर उसके बाद जो है ये कैलोरीज जो है, तो ये गुड कैलोरीज रहती है। और हमारे बॉडी के फैट मेल्ट करने में चाहिए अफ्रेश का, यानी कि हम जो सजेस्ट करते हैं वो चाय का बहुत ज्यादा सहभाग होता है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स भी है, जैसे कि जिंजर है, सिनेमन है, तुलसी है, कश्मीरी कहवा है जिसमें कि केसर दिखता है डायरेक्टली, और पीच है। अभी धूप है तो पीच भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे बहुत सारे फ्लेवर्स जो है ये इसमें रहते हैं और बहुत अमेजिंग टेस्ट है। और उसी के बाद इसमें अ, इसमें डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है ये। और यस, तो ये एक डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक है। और अगर हम देखा जाए तो हम हमारी जो दिन की शुरुआत है वो चाय से करते हैं, जिसमें कि देखिए 200 to 250 कैलोरीज होते हैं। और हमारे बॉडी को देखिए दिन में अगर देखा जाए तो 2100 to 2200 कैलोरीज की जरूरत रहती है। फिर भी मैं ये मोटा मोटा तौर पर बोल रही हूँ, जिसका जिनका बीएमआर कम है उनको कैलोरीज कम भी लगती है। लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो मैं ये बात कर रही हूँ, अगर इसमें 200 to 40 to 50 कैलोरीज अगर हम लेते भी है, अगर समझो कि इसके साथ हम बिस्किट या फिर टोस्ट खारी कुछ भी नहीं खा रहे हैं, सिर्फ ये ले रहे हैं हमारी रेगुलर चाय, रेगुलर वाली चाय, तो उसमें 40 to 50 कैलोरीज रहती है। तो देखिए यानी कि हमारे दिन भर की जो कैलोरीज लगती है उसमें से 200 to 250 कैलोरी जो है हम ये चाय में से कंज्यूम कर रहे हैं,
जिसमें कि बहुत बुरी बुरी चीजें रहती है हमारे बॉडी के लिए। और मैं सबसे एक बात बता दूं, सर ने जैसे बताया है, एक इम्पोर्टेंट टिप है, आप स्टार करके लिख सकते हो। सर ने तो बताया है कि रात में सोते टाइम आपको ब्रश करके सोना है, लेकिन सवेरे उठने के बाद बहुत बार लोग ऐसे कहते हैं, एक तो हमारी रेगुलर चाय तो लेना ही नहीं चाहिए। अगर आप रेगुलर चाय लेते भी है तो वो ब्रश करने के बाद में नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है? देखिए, हम ब्रश करते हैं यानी हमारे दांतों को पूरा साफ करते हैं, और फिर दांतों को साफ करने के बाद उस पे अगर हम चाय लेते हैं ना, हमारी वो उबली हुई, तो वो और भी दांतों के लिए खराब होती है, नुकसानकारक होती है, जिससे कि दांत और भी टैनिंग जिसे कहा जाता है, दांतों के बीच में देखिए आपको येलो येलो दिखाई देता है, या फिर दांत पे हमारे येलो लाइन दिखाई देती है। तो अगर हम चाय के बाद ब्रश करते हैं ना, तो ये चाय के जो दांतों के लिए जो नुकसान है वो तो हमारे चले जाते हैं, लेकिन पेट के लिए नुकसान अगेन रिमेन वैसे ही रह जाते हैं। और वो जो हमारी चाय रहती है उसमें ना टेनिक एसिड नाम का एक ये रहता है, घटक रहता है, जो कि अगर हम खाने के बाद चाय लेते हैं तो हमारे खाने में से मिक्स हो जाता है। और वो मिक्स होने के वजह से हमारे बॉडी में आयरन की कमी होती है, और हमें एनीमिया जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, और उसके साथ उसी की वजह से हमारा वेट जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है, वेट हमारा बढ़ने लगता है। और बाकी भी बीमारी जो है हमें शुरू होती है, और उसी के साथ में रात में नींद ना आना, ये भी प्रॉब्लम हमें होता है। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि ये अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक जो है, तो इसमें कैलोरीज तो कम है, और उसी के साथ हमारा मेंटल अलर्टनेस जो है ये बढ़ाता है, हमारी सुस्ती दूर होके ये चुस्ती मिलती है। और उसी के बाद में इसमें राइट मात्रा में कैफीन होने की वजह से कैंसर और लीवर की बीमारियों से भी ये दूर रखता है। सो ये जो है कौन ले सकता है, ये अभी हम देखते हैं। ये जो है हमारे सभी लोग जो कि प्रेग्नेंट नहीं है या फिर छोटे बच्चे नहीं है, ऐसा छोड़ के सभी लोग ये ले सकते हैं जो कि 15 इयर्स के ऊपर है। उसमें स्टूडेंट आ गए, महिला आ गए, सीनियर सिटीजन आ गए, ये सभी लोग जो है ये ले सकते हैं। यस, थैंक यू। अभी अफ्रेश पीने के बाद क्या करना है ये बताने के लिए अगेन मैं सर को इनवाइट करूंगी। यस, थैंक यू भाग्यश्री मैम, आपने बढ़िया सा अफ्रेश तो हम सारे लोगों को पिला दिया। और अभी हम देखेंगे, मतलब देखिए, हमने एक्सरसाइज के बारे में जान लिया, हमने नींद के बारे में जान लिया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट और एक पैरामीटर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पानी। यस, हम सभी को पता है कि हमें पानी पीना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना पानी पीना चाहिए? तो चलिए राइट डाउन। हमें हर 20 केजी बॉडी वेट के लिए 1 से 1.25 लीटर पानी की जरूरत रहती है। मसलन अगर मेरा वजन 60 केजीज है तो मुझे 3 से 3.5 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरा वजन 80 केजी है तो मुझे 4 से 4.5 लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। और अगर मेरा वजन 150 किलो है तो मुझे कितने पानी की जरूरत पड़ेगी? माय डियर फ्रेंड्स, हायर लिमिट है 4.5 से 5 लीटर। इससे ज्यादा पानी आपको पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। राइट। और पानी किस तरीके से पीना है? हमेशा घूट घूट बैठकर हमें पानी पीना है। हम लोग कभी कभी गलती क्या कर देते हैं पता है आप लोगों को? बाहेरून आलो, फ्रीज उघडलं, पाण्याची बाटली गट 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 पीत बेडरूम मध्ये। ये बहुत ही गलत गलत तरीका है पानी पीने का। राइट। हमेशा हमें बैठकर सिप बाय सिप, जैसे हम चाय की चुस्कियां लेते हैं, उस उस तरीके से हमें हमारे पानी को पीना है। क्योंकि हमारा जो बॉडी में जो पानी होता है वो 70% हमारा शरीर पानी से भरा होता है। तो इसीलिए हमें सही मात्रा में और सही तरीके से पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें तुरंत बढ़िया बढ़िया गुनगुने पानी के साथ नहाना है। राइट। अभी इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी टिप देना चाहता हूं। एक बार हमने नहाना चालू कर दिया तो सही तरीका क्या है नहाने का? हम जो पहला जो मग लेते हैं पानी का, वो हमें कहाँ पे डालना चाहिए? सिर के ऊपर डालना चाहिए, कांधों के ऊपर डालना चाहिए, तळ पायावर टाकला पाहिजे, कुठे टाकला पाहिजे आपण?
यस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फर्स्ट मग गुनगुने पानी का होता है, वो हमें डालना चाहिए हमारे पेट के ऊपर। पेट के ऊपर क्यों डालना चाहिए? क्योंकि जब हम सारे लोग अपने अपने माँ के पेट में थे, तो 72,000 नाड़ियों से हमारा जो नाभि पॉइंट होता है, वहां से हमें न्यूट्रिशन मिलता था। तो आज भी वहां से आपके पूरे बॉडी में वायरिंग किया गया है, मतलब पूरा कनेक्शन किया गया है, हेड टू टो। तो अगर हम उस स्थान को सवेरे सवेरे ऊर्जा देते हैं, तो जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बहुत अच्छी तरीके से होता है। इसलिए पहले 4, 5, 6 मग्स हमें अपने पेट के ऊपर डालने चाहिए, फिर हमारे दोनों पैर के घुटनों के ऊपर डालने चाहिए, फिर हमारे हाथों के जो कांधे रहते हैं वहां पे डालने चाहिए, और सबसे आखिर में हमें सिर के ऊपर पानी डालना चाहिए। हमेशा याद रखना है, सिर के ऊपर जो पानी हम लेते हैं वो ज्यादा गर्म नहीं रहना है। हमारे मस्तिष्क को ज्यादा गर्म पानी बिल्कुल भी हानिकारक रहता है। राइट? तो हमें कांधे के नीचे, अगर आप चाहते हो, खूप लोकांना सवय असते, मला ना कडक पाणी लागतं, ओके, कडक पाणी लागतं, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो कांधे के नीचे होना चाहिए। सिर के ऊपर जो पानी हम डालेंगे वो ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। राइट? तो बढ़िया से हमें नहाना है। अगर पॉसिबल है तो पूरे साल हमें उठने से नहाना है। आपल्याला फक्त दिवाळीलाच उठणं वापरायला पाहिजे असं गरजेचं नाहीये। हमारे लोगों की गलत धारणा हो चुकी है, जब तक झाग वाला साबन हम इस्तेमाल नहीं करते, हमें लगता है हमारी नींद ही नहीं हुई है, हम हमारा अच्छी तरह हमारा बॉडी साफ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर आप बेसन को थोड़ा सा भरड़ा अगर आप पीस कर लाते हो, उसमें आप हल्दी डालते हो, और उसमें एक पैकेट उठने का डाल देते हो, और 1 चम्मच तेल डाल देते हो, तो ये आपके बॉडी का सबसे बेहतरीन क्लेंजर है। आपल्याला कुठल्याही साबणाची गरज नाही। और अगर फिर भी साबुन आपको इस्तेमाल करना है, तो आयुर्वेदिक शॉप में से विदाउट एनी केमिकल वाला साबन अगर पॉसिबल है, तो गोमूत्र से बना या गावरान शेणापासून तयार केलेला जो साबू असतो, तो आपण 100% वापरू शकतो। लेकिन कोई भी लक्स से हम बिल्कुल भी हमारा हेल्दी एजिंग नहीं होने वाला है। ये केवल ब्रांड एम्बेसडर्स है उस साबुन के लिए, लेकिन कोई साबुन का इस्तेमाल करके हम गोरे या यंग नहीं दिख सकते। राइट? तो हमने ये भी तय कर लिया कि हमें किस तरीके से नहाना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करना है, किस तरीके से पानी पीना है। यस। और हमारे जो सारे मेरे जो इधर भाई लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, आज उनके लिए भी एक बढ़िया सी हेल्थ टिप मैं दे रहा हूं। है ना, हमेशा मेरे कॉल के ऊपर बहनों के लिए कुछ ना कुछ मैं बोलता हूं। आज सारे जो मेरे भाई लोग हैं उनके लिए एक टिप देता हूं। यस, जो भी कॉल के ऊपर जेंट्स है, जरा एक बार हैंड रेस कर दीजिए। लेट मी सी कितने लोग अलर्ट है। और अगर आप ऑफ ऑफ कैमरा भी है तो भी कोई तो भी बात आप नहीं। हैंड रेस कर सकते हो। एक बार मैं स्क्रीन के ऊपर देखना चाहता हूँ कितने जेंट्स लोग कॉल के ऊपर है, और कौन कौन लोग सुन रहा है। और जिन जो औरतें कॉल के ऊपर है और जिनके पति देव सुन रहे हैं, वो भी हैंड रेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर आपके पति नहीं है, तो आपको उनको बढ़िया सा ये आप टिप दे सकते हो। आप लोगों को पता है, अभी आपके सामने जो मैं बैठा हूं बढ़िया दाढ़ी वाड़ी करके नहा के, तो मैंने किस चीज से दाढ़ी की है पता है आपको? मैं कोई भी शेविंग क्रीम इस्तेमाल नहीं करता हूं। बगैर शेविंग क्रीम का मैं दाढ़ी बनाता हूं, और वो मैं दाढ़ी बनाता हूं केवल दूध से। यस, दूध ये सबसे बढ़िया क्लेंजर है। तो आपको क्या करना है, एक कप में आपको थोड़ा सा गुनगुना दूध लेना है। अपने हाथों के ऊपर 3, 4 चम्मच दूध लेके, आपको जहां पे आपको दाढ़ी बनानी है उस एरिया में आपको अच्छी तरह लगा लेना है। इस तरीके से आपको लगा लेना है, 1, 1.5 मिनट तक उसे छोड़ देना है। और जैसे हम गर्म पानी से शेव बनाते हैं ना, उसी तरह आधे कप दूध आपको ग्लास में लेना है। और हमारा जो शेविंग का जो ब्लेड रहता है, जैसे हम पानी में डुबो डुबो के ब्रश करते हैं, वैसे हमें दूध में डुबो डुबो के ब्रश करना है। आज आप लोग करके देखिए, जो जो लोगों का आपको दाढ़ी बनाने का बाकी है, वो आज ये करके देख सकते हो, विदाउट एनी केमिकल। आप लोगों की बढ़िया सी, ज्याला गुळगुळीत दाढी म्हणतात ना, तशी आपल्याला दुधाने मस्त दाढी बनते आपली।
जो केमिकल वाला शेविंग क्रीम इस्तेमाल करने की वजह से ब्लैक कलर के चट्टे आ जाते हैं, देखो हमारे गालों के ऊपर, वो चट्टे भी गायब हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे, और हमें कोई भी क्रीम की आवश्यकता नहीं है। शुरू शुरू में 2-3 दिन आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, क्योंकि जब तक वो झाग नहीं बनता हमें ऐसा लगता है कि हमारी दाढ़ी नहीं बनेगी, बराबर है। लेकिन 2-3 दिन जब आप दूध के साथ दाढ़ी करना चालू कर दोगे, तो आपको क्या होगा, आपके स्किन का क्लेंजिंग का काम सवेरे सवेरे हो जाएगा। जितनी भी मेरी बहनें हमेशा मेकअप करने के लिए कहाँ जाते हो आप लोग, क्या बोलते हो उसे, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ, वो जो मेकअप करने वाली लड़की है, वो कॉटन के ऊपर कुछ भी नहीं लेके आती है, वो केवल कच्चा दूध लेके आती है और आपके स्किन को क्लीन कर देती है। दैट इज द बेस्ट क्लेंजर पॉसिबल। अगर गावरान गाय के दूध मिलता है तो सोने पे सुहागा। यस। तो दाढ़ी बनाई, हमने बढ़िया सा नहा लिया, अभी हम बाहर आ गए, अभी जो ध्यान हमने पहले 5 मिनट किया, उसको हमें उस तरीके से 5 मिनट आपके भगवान के सामने, अल्लाह के सामने, आपके माता पिता के सामने बैठ सकते हो। जो कोई अपने बीवी को मानता है, बीवी के सामने भी आप मांडी डाल के बैठ सकते हो, जो अपने बीवी को भगवान मानता है ना, मेरी तरह। यस, देखो सारे मर्द लोग हाथ हिला रहे हैं वहां से। यस। तो आपको, यस, हमारे आनंद सर भी हाथ हिला रहे हैं वहां से। तो वहां से आपको आराम से बैठना है, और 5 मिनट अपने श्वासन की तरफ आपको ध्यान देना है, और फिर बारी आती है बढ़िया से ब्रेकफास्ट की। यस। अभी आपको जैसे हमारे बागेश्वरी मैम ने बढ़िया सी चाय पिला दी, अभी वर्कआउट के बाद सबको भूख लगी होगी, तो वर्ल्ड्स नंबर 1 ब्रेकफास्ट के बारे में बताने के लिए मैं फिर से इनवाइट करूंगा हमारे बागेश्वरी मैम को। यस, थैंक यू अरशद सर। तो अभी हम करेंगे हमारा ब्रेकफास्ट। बहुत भूख भी लग चुकी है क्योंकि हमने मॉर्निंग में वर्कआउट किया है फ्रेश पीते पीते, और फिर उसके बाद में बाकी जो चीजें हर्षद सर ने बताई है वो भी की है। तो अभी हम चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, कॉल पे जो कोई भी है तो हर कोई 99% जो है, सिर्फ नए लोगों को जहाँ जिनको कि मिला नहीं है अभी तक कुरियर या फिर ब्रेकफास्ट, तो वो छोड़ के दिन की शुरुआत जो है वो ब्रेकफास्ट से करते हैं। फिर भी मैं सभी को बताना चाहूंगी कि हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो बेस्ट लगने के लिए, बेस्ट उसकी टेस्ट लगने की बेस्ट उसकी टेस्ट लगने के लिए हमें क्या करना है कि 3 स्कूप जो है फार्मूला 1 के लेने हैं, 2 स्कूप जो है शेकमेट के लेने हैं, और 2 स्कूप जो है वो फार्मूला प्रोटीन पाउडर के लेने हैं। और ये तीनों में लगभग 250 से 300 ml पानी डालना है। और हमारा जो शेकर कप है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास मिक्सर नहीं है या फिर हम किसी रूम पे रहते हैं, जॉब की वजह से बाहर रहते हैं, तो कोई बात नहीं, शेकर कप जो रहता है उसमें भी आप पी सकते हो, या फिर हमारा जो मिक्सर है उसमें भी आप ये जो हमारा शेक जो है ये कर सकते हो। इसमें ये 1 मिनट के लिए हमें मिक्सर में घुमाना है, शेकर कप में जस्ट आप 1 मिनट के लिए शेक भी कर सकते हो उसे। तो मिक्सर में घुमाने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा ये गर्म हो जाता है, रूम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर इसका हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि बर्फ हमें चलता नहीं है, लेकिन जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा बर्फ डाल के जब हम क्रश करते हैं, तो ये क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे आता है, ठंडा नहीं हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सर्दी ऐसे कुछ होता नहीं है। तो ये रूम टेम्परेचर पे आने के बाद, किसी किसी को अगर ठंडा पसंद है तो वो ठंडा भी ले सकता है। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद जो है हम इसे ले सकते हैं। ऐसा अमेजिंग टेस्टी ये ब्रेकफास्ट बनता है, जिसमें कि अलग अलग फ्लेवर्स भी है, जैसे कि रोज खीर है, बनाना कैरामल है, उसके बाद में ऑरेंज क्रीम है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, कुल्फी है, और मैंगो है, ऐसे वो पान फ्लेवर है। ऐसे अलग अलग फ्लेवर्स है, 7 दिन के 7 फ्लेवर हम अलग अलग भी ले सकते हैं। तो ऐसा ये अमेजिंग ब्रेकफास्ट हमारा बन जाता है, जिसमें कि 142 टाइप्स के अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज है।
ओके। तो अभी ये Formula 1 में जो है वो ये 142 टाइप्स के अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यूज है। लेकिन उसके साथ में जो है हम प्रोटीन पाउडर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है ये प्रोटीन पाउडर हम उसमें डालते हैं। तो प्रोटीन पाउडर में क्या क्या रहता है ये अभी हम देखते हैं। तो अभी देखिए प्रोटीन पाउडर, जिसे कि जिसपे डब्बे के ऊपर जिसके कि पीपीपी लिखा जाता है। पीपीपी मीन्स पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर। क्योंकि पर्सनलाइज क्यों, हमारे बॉडी में इजीली एब्सॉर्ब हो जाता है और ये हमारे बॉडी की नीड जो है ये पूरी करता है। उसी के बाद में हमारी हंगर जो है ये कंट्रोल करने में भी मदद करता है। तो अभी एक इम्पोर्टेंट टिप जो है मैं आपको देना चाहूंगी कि अभी सर बताने ही वाले हैं कि आपको कौन सी 5 वाइट चीजें जो है ये हमें छोड़ देनी है। तो वो क्यों छोड़नी है? बहुत सारे लोगों को अभी पता है कि मैदा जो है ये अच्छा नहीं रहता है, या फिर शुगर। ऐसा बोलते टाइम हम बोलते हैं कि मैदा फैटी रहता है, या फिर शुगर से फैट बढ़ते हैं। तो ये कैसे बढ़ते हैं पता है आपको? मैदा जो है ना ये हमारे बॉडी में इजीली पच जाता है। हर एक चीज पचाने के लिए ना हमारे बॉडी को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, कैलोरी खर्च करनी पड़ती है। तो जब हम इतना बारीक फाइन मैदा खाते हैं या फिर शुगर खाते हैं, तो ये हमारे बॉडी में इजीली पच जाता है और हमारे बॉडी को है ना कुछ ऊर्जा खर्च ही नहीं करनी पड़ती है इन्हें पचाने के लिए। कुछ कैलोरी खर्च नहीं करनी पड़ती है इन्हें पचाने के लिए। इसीलिए हमारे फैट बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैदा पचता नहीं है, वो जल्दी पच जाता है और हमारे बॉडी को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो हमें इसीलिए ऐसी चीजें खाने के लिए बोलते हैं जिसको कि हमारे बॉडी को मेहनत करनी पड़े वो पचाने के लिए। तो ये इजी फंडा है और इसी के बारे में मैं डिटेल सेशन भी लेने वाली हूँ। तो अभी हम फिर से चलते हैं हमारे प्रोटीन पाउडर पे। तो ये जो है हमारा फिटनेस गोल अचीव करने में भी हमारी मदद करता है, हमारे बॉडी को कंट्रोल मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। प्रोटीन के साथ हमें हमें जो मिनरल मिलता है, तो उसमें सोडियम पोटेशियम भी मिलता है हमारा जो प्रोटीन पाउडर है उसमें। और उसी के साथ हमारे बॉडी को डेली रिकमेंडेड अलाउंस जो है उसमें का 3% जो है ये हमारे प्रोटीन पाउडर कवर करता है। अभी इसमें अलग अलग टाइप्स है। तो हाई प्रोटीन, हाई क्वालिटी प्रोटीन रहने की वजह से हमें जो फीलिंग ऑफ फुलनेस रहता है ये हमें ये देता है। और उसी के बाद में हमारी हंगर सेटिस्फाई करने का, क्योंकि भूख तो लगी है लेकिन कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है या फिर पेट तो भरा है, ऐसे लगना जो है इसे ये हंगर सेटिस्फेक्शन होता है। और हमारे मसल को बिल्ड करने में भी हाँ ये प्रोटीन पाउडर जो है ये मदद करता है। इसमें जो है वेस्ट प्रोटीन और सोय प्रोटीन रहता है। तो अभी हम देखते हैं कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट क्या रहता है। प्रोटीन हमारे बॉडी में टिश्यूज बनाने में और हमारे मसल बिल्ड करने में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मसल बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। और आपने देखा होगा कि मेरे खुद का जो रिजल्ट है, तो मेरा रिजल्ट क्या आया है कि मुझे थायराइड था और थायराइड की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस था, चिड़चिड़ापन था। चिड़चिड़ापन जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ज्यादा बढ़ जाता है। और उसी के बाद में रेगुलर पीरियड्स ना आना, और उसके बाद में जो है स्किन पे काले काले धब्बे आ जाना, और बाल खराब हो जाना, और ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है मुझे थायराइड की वजह से हो रहे थे। लेकिन वो अभी कंट्रोल में आ गए हैं। और मेरा मेरा सभी स्ट्रक्चर जो है, यानी मेरे बाल अच्छे हो गए, हाँ, मेरे पीरियड्स रेगुलर आने लगे, उसके बाद में स्किन अच्छी हो गई। तो ये सभी जो है ना, तो ये हार्मोन्स हमारे मेंटेन हो जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की वजह से हमारे हार्मोन्स जो है ये मेंटेन हो जाते हैं। और उसी के बाद में हमारे बॉडी में इवनली ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है ये वे प्रोटीन करता है। जैसे कि हमारे ब्रेन तक, हार्ट तक, किडनी तक ऑक्सीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहां तक ऑक्सीजन पहुंचना। तो ये वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट का काम रहता है। उसी के बाद में एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे 1 किलो बॉडी वेट के लिए 1.2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। जिसकी वजह से हमारा BMI, बॉडी मास इंडेक्स जो है ये मेंटेन रहता है। यानी कि अभी देखिए बहुत सारे लोगों का है ना
ऐसे शरीर छूटा हुआ रहता है, लूज गिरा हुआ रहता है। तो जब हम ये प्रोटीन पाउडर लेना शुरू करते हैं तो हमारे मसल में टाइटनिंग आना शुरू होता है। उस वजह से हमारा बॉडी जो है ये फिगर में दिखता है, या फिर ऐसे घेरा कहीं से भी ऐसा दिखता नहीं है। तो ये हमारे प्रोटीन पाउडर की वजह से होता है। और उसी के बाद में हमारे टिश्यूज जो है उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कोशिकाओं को हमारे प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत रहती है। और हमारे खाने में, रेगुलर खाने में वो प्रोटीन की मात्रा नहीं है, इसीलिए हमारा वेट जो है ये बढ़ने लगता है। अगर आप रेगुलर प्रोटीन भी लेते हो तो क्या होता है अभी हम देखते हैं, क्योंकि हमारे खाने में तो प्रोटीन नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ठीक है हम ये नहीं लेंगे, हमारा जो ये प्रोटीन पाउडर है, फॉर्मूला 1 है, शेकमेट है, ये नहीं लेंगे, हम दूसरे सोर्स में से प्रोटीन ढूंढते हैं। तो जो लोग दूसरे सोर्स में से प्रोटीन ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आप इजीली आप ले सकते हो, कोई भी बात नहीं, दूसरे सोर्स में से प्रोटीन। लेकिन अभी दूसरे सोर्स में किस किस में प्रोटीन रहता है ये अभी हम देखते हैं। जैसे कि दूध में रहता है, चीज में रहता है, अंडे में रहता है प्रोटीन, फिश में प्रोटीन रहता है। लेकिन ये सभी जो है ना, ये एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, एनिमल से मिलने वाला प्रोटीन है। तो उस वजह से क्या होता है, इसमें फैट का प्रमाण जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो यानी हमें प्रोटीन तो मिल रहा है, लेकिन उसी के साथ हमें फैट भी मिल रहे हैं। तो बहुत सारे लोग अभी बोलेंगे कि हम वेज की तरफ जाते हैं, कि वेज में कौन कौन से चीज में प्रोटीन मिलता है। जैसे कि नट्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल हो गए, पल्सेस हो गए, ऐसे वेज में भी प्रोटीन रहता है। लेकिन अभी ये प्रोटीन क्या रहता है, ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन रहने की वजह से हमारे बॉडी के लिए ना 22 टाइप्स के अमाइनो एसिड की जरूरत रहती है। तो ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन में से ऑब्वियसली 22 टाइप के अमाइनो एसिड नहीं मिलते हैं। लेकिन हमारे जो ये फॉर्मूला 1 और प्रोटीन पाउडर, जो कि हमारे बालों से लेके नाखून तक सभी को प्रोटीन या फिर न्यूट्रिशन देता है, तो ये हमारे बॉडी के लिए इस वजह से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है पता है, कि पेप्टाइड। पेप्टाइड मीन्स क्या, पैंक्रिक पॉलीपेप्टाइड, जो कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, आप लिख लीजिए पेप्टाइड, पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। ये हमारे लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, स्ट्रेस की वजह से बनना बंद हो चुका है अभी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी में क्या रोल रहता है पता है, हमारी मेंटल हंगर जो रहती है ना, ये कंट्रोल करने का काम जो है ये पेप्टाइड करता है। मेंटल हंगर, हंगर क्या रहती है, हर एक को देखिए इसका अनुभव होगा, जिसे कि हम टेम्पटेशन भी बोलते हैं, कि मुझे टेम्पटेशन हो रहा है। टेम्पटेशन क्या रहता है, अगर हम खुद को पूछे भूख लगी है क्या, तो हमारा जवाब आता है नहीं। लेकिन दूसरे क्षणाला, दूसरे टाइम पे हमें कुछ तो भी खाने का मन करता है, कि यार भूख तो नहीं लगी है, लेकिन जस्ट कुछ तो भी खाने के लिए, मुंह में डालने के लिए चाहिए। तो फिर हम किचन में जाते हैं, डब्बा लेते हैं, चूड़े का डब्बा, लड्डू का डब्बा, या फिर कुछ भी नहीं तो सामने अगर हमें नट्स पड़े हुए दिखते हैं तो वो खा लेते हैं। जो भी हमें सामने दिखता है खाने का, तो वो हम मुंह में डालते हैं। तो ये जो है ये मेंटल हंगर रहती है, जिसकी वजह से कि हमें फैट्स बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को तो जरूरत रहती नहीं है। लेकिन मेंटल हंगर, तो ये मेंटल हंगर पेप्टाइड की वजह से हमें नहीं होती थी, लेकिन अभी हर एक को ज्यादा से ज्यादा हो रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट काम, पेप्टाइड जो है ये हमारे प्रोटीन पाउडर में रहता है। उसके बाद में सोय प्रोटीन आइसोलेट। अभी सोय प्रोटीन आइसोलेट, सोय का नाम सुनते ही ना, जिसे भी थायराइड है, या फिर और अजून कुठले ते
तो थायराइड में इसका सोयाबीन का बिल्कुल भी यूज नहीं चलता है, ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, जो कि एकदम बराबर है। मुझे भी जब थायराइड हुआ था ना, तो डॉक्टर ने कहा था कि सोयाबीन से बनी हुई कौन सी भी चीजें नहीं खाना है, सोयाबीन तेल नहीं खाना है, सोया सॉस नहीं खाना है। उसके बाद में गेहूं में भी हम जब मल्टीग्रेन आटा हम जब बनाते थे, तो उसमें हम थोड़ा सा सोयाबीन डालते थे, तो वो नहीं डालना है। ऐसे सोयाबीन से बहुत ज्यादा डरा दिया था। तो इसलिए ये फार्मूला 1 पे जब भी हम, प्रोटीन पाउडर पे जब भी हम सोय प्रोटीन आइसोलेट पढ़ते हैं, तो बहुत ज्यादा डर लगता है। लेकिन यही प्रोटीन पाउडर लेके मेरा थायराइड का टैबलेट जो है 100 mg से लेके धीरे धीरे करके 75, 50, 25 करके अभी टोटली बंद हो के भी 1 साल 3 महीने हो गए हैं, लेकिन मैंने कोई भी थायराइड की टैबलेट नहीं ली थी। अगेन मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि कभी भी मैं थायराइड की टैबलेट कम हो जाए इसलिए ये फोरम पे आई नहीं थी, ये न्यूट्रिशन नहीं लिया था। लेकिन फिर भी अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से और अच्छे खाने की वजह से जो है, ये मेरी टैबलेट बंद हो चुकी है। तो अभी हम देखेंगे कि मैंने तो ये सोय प्रोटीन आइसोलेट अभी लास्ट, मुझे थायराइड रह के भी, जब मुझे थायराइड था तब से मैं ये लास्ट 4 ईयर से रेगुलर, एक दिन का भी गैप नहीं है, मैं ये लेती हूँ सवेरे और शाम में। फिर भी मुझे अच्छा क्यों लग रहा है? तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहूंगी कि सोयाबीन में अभी क्या रहता है पता है आपको? 3 चीजें रहती है सोयाबीन में। जब हम सोयाबीन का टेस्ट करते हैं तो क्या क्या रहता है? ऑयल रहता है, हस्क रहता है, और फैट रहता है। तो इस तीनों में मिला के अगर देखा जाए, तो हम बोलते हैं कि प्रोटीन कंटेंट इसमें बहुत अच्छा है। तो इन तीनों में मिलके इसमें 36% जो है ये प्रोटीन कंटेंट रहता है। लेकिन अभी मैं बताना चाहूंगी कि फिर भी क्यों ये अच्छा है। हर्बलाइफ पैनल में बहुत हाई टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें का सिर्फ प्रोटीन निकाला जाता है। उसमें का बाकी जो हमारे थायराइड में जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं रहता है, वो पार्ट अलग किया जाता है। और इसे, और वो अलग किया जाता है, और प्रोटीन अलग किया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आइसोलेट प्रोटीन कहते हैं। जिसमें कि जब हम प्रोटीन आइसोलेट करते हैं, प्रोटीन अलग से निकाला जाता है, तो उसमें 90 to 95% जो है ये प्रोटीन मिलता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट फ्री रहता है और फैट फ्री रहता है। उसके बाद में वे प्रोटीन, इसमें वे प्रोटीन भी रहता है, जो कि लैक्टोज फ्री रहता है, कार्बोहाइड्रेट फ्री रहता है, फैट फ्री रहता है, कोलेस्ट्रॉल फ्री रहता है। और उसी के बाद में ये नेचुरल प्रोटीन रहने की वजह से हमारे बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी के बाद में इसमें जो है कॉर्न स्टार्च भी है। कॉर्न स्टार्च आपको पता है क्या रहता है? हमारा मक्का जो रहता है ना, तो मक्के में से जो प्रोटीन निकालते हैं उसे हम कॉर्न स्टार्च कहते हैं। तो ये प्रोटीन जो है, इस वजह से इसमें फाइबर स्टार्च बहुत होता है और मिनरल्स बहुत है। और इसमें ना अमेरिकन कॉर्न डाला जाता है। और अगर आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि अमेरिकन कॉर्न इज द मोस्ट रिचेस्ट प्रोटीन सोर्स इन वेज। ओके। तो ये रहा हमारा प्रोटीन पाउडर। और उसके उसी के बाद में ये प्रोटीन पाउडर में आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, जो कि हमारे मसल बिल्ड करने में और हमारे बॉडी को शेप देने में बहुत ज्यादा मदद करता है। उसी के बाद में जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि फार्मूला 1 जो है उसमें 142 टाइप्स के अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू है। और ये लो जीआई फूड है। और उसी के बाद में इसमें 18 टाइप्स के विटामिन है। और उसी के बाद में जो है ये अगर हम हमारा डब्बा जो है फार्मूला 1 का, वो अगर देखते हैं तो इसमें क्या क्या आपको डिटेल है, ये आपको डब्बे पे भी मिल जाता है। तो जिसको भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि एज पर प्रिकॉशन मैं बोल रही हूँ और एज पर रूल मैं बोल रही हूँ, कि जिसको भी यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो तो उन्होंने प्रोटीन पाउडर न लेते हुए सिर्फ फार्मूला 1 और शेकमेट लेना है। और अगर उसके बाद में
किडनी या फिर लीवर का कुछ प्रॉब्लम है, तो जस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है। हमारे कॉल के ऊपर भी डॉक्टर है, तो हमारे कोच से कंसल्ट करना है, और फिर उसके बाद में उनसे पूछ के ये किस तरीके से लेना है, ये उनसे पूछ के आपको लेना है। और अभी रहा हमारा शेकमेट। शेकमेट नाम से ही पता चलता है ये कि हमारे शेक का मेट है, यानी कि फ्रेंड है, जिससे कि हमारा शेक जो है ये बहुत टेस्टी बनता है। और इसमें कैल्शियम रहता है। लगभग देखिए 30 इयर्स के बाद ज्यादातर लेडीज में और जेंट्स में भी हमारे हड्डियों में कैल्शियम की कमी होने लगती है। तो ये शेकमेट से हमारे वो कैल्शियम भी मिलता है, विटामिन D3 मिलता है, और उसी के बाद में जो है हमारा शेक जो है ये टेस्टी होता है। तो इस तरीके से अमेजिंग 7 फ्लेवर के 7 टेस्ट जो है, ये ऐसा टेस्टी शेक जो है ये मेरा तो बहुत फेवरेट है। दिन की शुरुआत अगर पेट में कुछ भी नहीं है उस टाइम पे अगर हम शेक लेते हैं तो रियली अमेजिंग लगता है। तो अभी हमारा शेक हो चुका है, तो शेक के बाद क्या करना है, मैं अगेन सर को इनवाइट करना चाहूंगी। यस सर। यस, थैंक यू। बढ़िया चाय और बढ़िया नाश्ता, वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रेकफास्ट आपने हमें करा दिया, थैंक यू सो मच। तो नाश्ते के बाद अगर हमें कुछ करना है तो यस, अपने अपने काम पे हमें जाना है। और जब आती है हमारे लंच की बारी, तो लंच के बारे में हम जानेंगे। लंच के बारे में हमें सोचना है। लंच का हमारा सही समय होगा 1 से 1:30 के बीच में, अप्रोक्सीमेटली जो भी आपका सही समय है। आपका नाश्ता लेने के बाद 3 साढ़े 3 घंटे तो आपको भूख ही नहीं लगने वाली है, राइट। और जब हमारे सूर्य भगवान बिल्कुल अपने हीट के ऊपर रहते हैं, तब सही वक्त रहता है हमारे लंच करने का। लंच करने तक हमें पहले ये हमेशा ध्यान रखना है कि लंच की शुरुआत हम हमेशा सलाद से करें। मतलब पेट में पहले फाइबर जाना चाहिए और उसके बाद दाल चावल रोटी सब्जी जानी चाहिए, करेक्ट। तो जो भी आपके घर में सलाद हो, आपको पहले उस सलाद को खाना है प्लेट भर के, और उसके बाद आपको खाना है। चलो, अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी, इसमें भी आपको क्या चेंजेस करने हैं, राइट। चलो, सबसे पहले प्लेट अपने आंखों के सामने आप लाइए, और हम पहले सबसे बात करेंगे दाल की। दाल जो भी हम लेंगे, जो भी हम अनाज खरीदते हैं, वो सारी हमें छिलकों के साथ लेनी है। जो भी हम खरीदते हैं, मतलब हमें बिलकुल भी वो जो एड्स बताते हैं गुळगुळीत एकदम चकचकीत सगळं जे धान्य दाखवतात, त्याच्यापासून आपल्याला 100% लांब राहायचं आहे। जो भी अनाज हम खरीदेंगे, हमें छिलके के साथ लेना है, खास करके दाल, ताकि उसमें विटामिन B12 हमारे बॉडी में जाए। अगर पॉसिबल है तो दाल और चावल जैसे जो अनाज रहते हैं, उनको खाने, मतलब जिस दिन आपको खाना है उसके 1 दिन पहले ही, रात को सोते समय आपको उससे पानी में भिगो के रखना है। पानी में भिगो के रखना है। सवेरे उठने के बाद उस पानी को आपको फेंक देना है, क्योंकि जितने भी टॉक्सिन्स हमारे किसान बांधव आजकल इस्तेमाल करते हैं कोई भी फसल को लेने के लिए, तो सारा जो पानी में है उसके टॉक्सिन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इस पानी को हमें फेंक देना है, और नए फ्रेश पानी में प्रेशर कुकर का इस्तेमाल न करते हुए भी आप केवल 15 से 20 मिनट में आपका दाल और चावल आप पका सकते हो। क्योंकि प्रेशर कुकर में खाना पकता नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, खाना फट जाता है। इतने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कोई भी चीज को अगर आप बॉईल करते हो, तो उसमें की सारी न्यूट्रिटिव वैल्यू गायब हो जाती है। अभी इतना तो हमारे पास वक्त नहीं है कि हम चूल्हे के ऊपर खाना पकाए, लेकिन अगर अनाज को हम 1 दिन 24 घंटे पहले ही पानी में भिगो के रखते हैं, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी वैसी रहती है, और वो नॉर्मल गैस के ऊपर भी आराम से जल्दी पक जाता है, राइट। दाल हमें छिलके के साथ इस्तेमाल करना है। साथ ही साथ जो चावल हम इस्तेमाल करने वाले हैं, दैट इज ब्राउन राइस। हमें कोई भी ऐसे राइस को लेना है जो छिलके के साथ हो। अनपॉलिश्ड राइस को हमें इस्तेमाल करना है। देन खाने के लिए जो तेल का हम इस्तेमाल करेंगे, वो कच्ची घानी का तेल, मतलब कि जिसे हम कहते हैं रिफाइंड ऑयल, का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। घाणीवरचं तेल ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, कच्ची घाणी का तेल हमें लेना है।
सोयाबीन तेल छोड़कर हम कोई भी तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो तेल आपके प्रांत में उगाया जाता है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन तेल है। बराबर है। जैसे आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो, आप कोई भी, मतलब जितने भी तेल मार्केट में अवेलेबल है, केवल सोयाबीन के तेल को छोड़कर हमें तेल का इस्तेमाल करना है। देन हमारे प्लेट में अगर छाछ और दही का समावेश हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हर हफ्ते अगर हम 2 बार एटलीस्ट हरी सब्जियां खाएं तो हरा हरा कलर वाली जो भी सब्जी है वो आपके बॉडी में अच्छी तरह का आयरन पहुंचाती है। देन रोटी, अगर जो भी रोटी आप पिसा के लाते हो वो केवल चावल की, सॉरी, गेहूं की रोटी छोड़कर अगर आप उसमें अलग अलग धान्य डाल देते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मक्का, जौ, ज्वारी, मतलब ऐसे अलग अलग ग्रेन्स का इस्तेमाल करके हम रोटी बना सकते हैं। जो जो आटा हम पीस के लाते हैं वो उसे हमें हमेशा भरभरा लाना है। कभी भी एकदम सॉफ्ट पीस के उसको लाना नहीं है, ताकि उसके अंदर का छिलका और फाइबर हमारे बॉडी में जाए। राइट। जर गेहूं की जगह अगर हम ज्वार की रोटी या बाजरे की रोटी का इस्तेमाल करते हैं, अभी इन दिनों में जब गर्मी शुरू हो रहा है तो ज्वार की रोटी बहुत अच्छी हेल्दी है, जल्दी से पच भी जाती है, और उसके अंदर फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छे क्वालिटी में रहती है। मतलब हमने तेल के बारे में देख लिया, हमने चावल के बारे में देख लिया, सब्जी के बारे में देख लिया, राइट, दाल के बारे में देख लिया। अभी जो नमक हम लोग इस्तेमाल करते हैं किचन में, वो भी अगर हम रॉक सॉल्ट या सेंधवा नमक इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है। जो व्हाइट सॉल्ट हमें अंग्रेज गिफ्ट देकर गए हैं, वो व्हाइट सॉल्ट हमें केवल लैट्रिन बाथरूम साफ करने के लिए इस्तेमाल करना है। हमें केवल जो हमारा रॉक सॉल्ट रहता है या सेंधवा नमक रहता है वही हमें इस्तेमाल करना है। राइट। खाना खाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फोन के ऊपर बात करते वक्त, सहेली से बात करते हुए, किसी के बारे में भूला भरा बात करते हुए हमें बिल्कुल भी खाने सेवन नहीं करना है। अच्छी तरह बैठकर परमात्मा को याद करके अपने घर की माताएं बहनाओं को धन्यवाद देते हुए, भगवान को याद करते हुए, एक एक निवाला हमें भगवान का नाम लेकर 32 बार चबा चबा कर हमें हमें खाने को एक रूप होकर हमें खाना है। राइट। हम हमेशा टीवी सीरियल देखते वक्त अगर हम खाना खाएंगे तो वही सारे हॉर्मोन्स सास बहू के सीरियल हमारे पेट में जाएंगे। हमें अच्छी आदतें, अच्छी बातें सोचते हुए हमें अच्छी तरह फूड को चबा चबाते हुए हमें खाने को खाना है। खाने खाने के तुरंत बाद हमें 10 से 15 मिनट के लिए वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में जब हम बैठते हैं तो हमारे बॉडी का जो पूरा खून है वो हमारे पेट की तरफ आकर ही रुक जाता है और हमारे खाने को अच्छी तरह पचाता है। राइट। खाने खाने के बाद हमें कभी भी नींद नहीं लेनी है। सबसे ज्यादा फैट्स हमारे तभी बढ़ते हैं जब हम खाना खाने के बाद तुरंत सो जाते हैं। और अगर आपको आराम ही करना है तो आपको केवल 10 से 12 मिनट के लिए वज्रासन में बैठने के बाद आपको वाम कुक्षी आप ले सकते हो। मतलब दाई और करवट करके केवल 10 से 12 मिनट के लिए आप बॉडी को रिलैक्स कर सकते हो, ताकि आपका खाना अच्छी तरह से पच जाए। यस। देन अभी वक्त आता आता चला है हेल्थ टिप्स का। अगर आपको एक स्वस्थ जिंदगी जीनी है तो आपको 5 सफेद चीजों से हमेशा दूर रहना है। सबसे पहली जो सफेद चीज के बारे में बात कर रहा हूं वो है सॉल्ट। मैंने पहले ही आपको बता दिया है, सफेद नमक को आपको आपके घर से बाहर फेंक देना है। उसके बाद आती है बारी हमारे मैदे की। मैदा और मैदों से बनी चीजों से हमें जितना पॉसिबल है दूर रहना है। बहुत लोगों की दिन की शुरुआत चाय, खारी, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट से हो जाती है। ये बहुत गलत गलत तरीका है, अनहेल्दी तरीका है मॉर्निंग में दिन की शुरुआत करने का। तो मैदा और मैदे से बनी हुई सारी चीजों से हमें दूर रहना है। देन साबूदाना। यस। साबूदाना बिल्कुल भी हमारे लाइफ में से हमें जितना पॉसिबल है उतना कम कर देना है। देन व्हाइट शुगर।
सफेद चीनी की जगह हम लोग गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम लोग डेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सफेद नमक से, सफेद शक्कर से हमें बिल्कुल भी दूर रहना है। राइट। मिश्री का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, खड़ी साखर, ये कम प्रोसेस की हुई शक्कर है, जो हम अभी जो कौन सा दिन आता है हम गुड़ी को पहनाते हैं उसको, गुड़ी पाड़वे के दिन जो हम लोग शुगर का जो माला बना के हम गुड़ी को पहनाते हैं, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। उसका भी हम रोज मरा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और पांचवी सफेद चीज वो है दूध। यस, हमारे घर में दूध लाने की जरूरत नहीं है। जब जब से हमने हमारे माता जी का दूध पीना बंद कर दिया, उसके बाद आपको दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। भैंस का दूध भैंस के बच्चों के लिए बना है ना। हमारे हमारे बच्चों को भैंस या रेड़ा बनाना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हमें उनको इंसान बनाना है। तो इसीलिए हमें दूध लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक हार्मोन है। बराबर है। तो दूध की भी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहनी है। देन हमारे घरों में आजकल बहुत ज्यादा टिन्ड और पैक्ड फूड्स आते हैं, कुरकुरे, लेज, चिप्स, या फिर टिन किए हुए जूसेस। इन सारे चीजों से हमें बिल्कुल भी दूर रहना है, क्योंकि उसमें बहुत कई तरीके के केमिकल्स रहते हैं जो हमारे बॉडी को तकलीफ देते हैं। देन राइट डाउन इंपॉर्टेंस ऑफ फास्टिंग। एटलीस्ट हफ्ते में या 10 दिन में एक बार हमें फास्टिंग करना है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं जो तो हमारे बॉडी के सेल्स को रिजेनरेशन करने का काम मिल जाता है हमारा। नहीं तो कंटिन्यूस हमारा पेट जो है वो पाचन करने में ही लगा रहता है, हमारे बॉडी की सारी ऊर्जा खाने को पचाने में ही लग जाती है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, एटलीस्ट 7 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार आपको उपवास करने की आदत डाल देनी चाहिए। राइट। देन हमेशा याद रखना है, हमारे बॉडी को, हमारा जो पेट है उसको हमें 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 50% हमें उसको खाने से भरना है, 25% पानी से भरना है, और 25% हमें उसको खुला छोड़ देना है। क्यों? हवा के लिए। इसके लिए ताकि हवा, पानी और खाने का अच्छी तरह मिश्रण होके हमारे खाने को अच्छी तरह पचाना है। देन ये तो हो गई हेल्थ टिप्स के बारे में। एक इंपॉर्टेंट सजेशन मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूंगा। लाइफ में आपका जो भी पैशन है वो हमें दिन भर में एटलीस्ट एक बार तो भी हमें करना है। अगर आपको डांस करना है, अगर आपको दोस्तों के साथ वक्त बिताना है, आपको किताब पढ़नी है, तो एटलीस्ट दिन में एक बार तो भी जो चीज आपको करने में बहुत अच्छा लगता है, लिव योर पैशन, उस पैशन को हमें हमेशा करना है, ताकि आपके बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो। राइट। ऑलवेज हैव ग्रेटिट्यूड एंड थैंकिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स योर लाइफ। इस सृष्टि ने, इस भगवान ने, आपके माता पिता ने जो भी आपको दिया है वो उसको ग्रेटिट्यूड के साथ आपको आपको लेना है, थैंक्स देते हुए आपको जीना है, ताकि भगवान की भी इच्छा हो कि आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से वो खुश रह सके। ऑलवेज ट्राई एंड कीप स्प्रेडिंग द फीलिंग ऑफ लव एंड केयर। हमेशा दूसरों की मदद करना, दूसरे को हेल्प करना, ये हमारे लाइफ का हेतु होना चाहिए। जो चीज आपको लाइफ में चाहिए वो देने की कोशिश करनी चाहिए। राइट। जो भी चीज आप चाहते हो, अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको गोर गरीबों में पैसा बांटना है। अगर आप हेल्थ चाहते हो तो आपको लोगों को हेल्प देनी है। अगर आप वेल्थ चाहते हो तो इस तरीके से आपको सोचना है कि लाइफ में आपको जो भी चाहिए वो आपको लोगों को देना चाहिए। देन अगेन इस कॉल को एंड करने से पहले कुछ बढ़िया से हेल्थ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। रात को सोते समय तक, सोते समय के वक्त अगर आप अलग अलग तेल आपके नाभि में लगाकर सो जाते हो तो उसके अलग अलग मदद आपको होने वाली है। क्योंकि जैसे मैंने बताया, नाभि से ही हमारी पूरे बॉडी की रचना बड़ी है, और आज भी 72,000 नाड़ियों से हमारी नाभि कनेक्टेड है। राइट। तो हमें क्या करना है, अगर हम रात को
ऑलिव ऑयल मतलब जैतून का तेल हमारे नाभि में लगाकर सोते हैं तो हम कॉन्स्टिपेशन से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके घरों में कब्ज का प्रॉब्लम है तो नाभि में आपको जैतून का तेल या ऑलिव का तेल लगाना है। अगर आपके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है या लीवर के प्रॉब्लम्स है, आपको अच्छी तरह नींद नहीं आती, तो भी जैतून का तेल आपको बहुत मदद कर सकता है। देन सरसों का तेल ऐसे लोग लगा सकते हैं जिनको दिन भर आलस भरा रहता है या उनके आंखों के रोशनी का प्रॉब्लम है। ऐसे सारे लोग सरसों का तेल आपके नाभि में लगाकर सो सकते हैं। देन जो घरों में बार बार लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, बार बार लोग बीमार पड़ जाते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वो सारे लोग लहसुन का तेल हमारे नाभि में लगाकर सो सकते हैं। देन एरंड का तेल, कैस्टर ऑयल, वो लोग लगाकर सो सकते हैं जो जॉइंट पेन और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स उनके हैं, जिनका पाचन अच्छा नहीं होता या उनके घुटनों का दर्द हमें कंटिन्यूअसली होते रहता है। ऐसे सारे लोग एरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल लगाकर सो सकते हैं। देन लवंगी का तेल, क्लव ऑयल, जिनको दांतों का पेन रहता है वो एरंडी का तेल भी नाभि में लगाकर सो सकते हैं। देन जिनके घरों में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जिनको स्किन के लिए खुजली आती है या ड्राइनेस रहता है या स्किन रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है, तो आपको लेमन ग्रास ऑयल, हाँ लेमन ग्रास ऑयल आपको लगाना है नाभि में, ताकि आप स्किन के प्रॉब्लम से छुटकारा पा सको। देन अगर घरों किसी की नई नई शादी हुई है और उनको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, उनके घरों में अच्छी तरह मतलब बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या जिनको मोती बिंदु है, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, या आंखों में जलजल होती है, आंखों से पानी आता है, ऐसे सारे लोग नारियल का तेल नाभि में लगाकर सो सकते हैं। राइट। मर्द और महिलाएं दोनों भी इन चीजों के लिए अलग अलग तेलों का इस्तेमाल करके हम लोग रात को सो सकते हैं। साथ ही साथ हमारे नाक में भी अगर हम गावरान घी एक एक बूंद हम नाक में डालकर सो जाए, दोनों हमारे नाकपुड़ी में, तो उससे क्या होता है, हमें बार बार सर्दी खांसी होने का प्रॉब्लम भी मिट जाता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिनके लिए होते हैं, उन्होंने क्या करना है, हमारे दोनों नाक नाक में नॉस्ट्रिल्स में हमें एक एक बूंद गावरान गाय का अगर घी हमको मिलता है, तो रात को जिसको नस से हम बोलते हैं वो करके हमें सोना है। यस। देन ब्रश करते समय अगर आप दातून का इस्तेमाल करते हो, नीम के दातून का इस्तेमाल कर सकते हो, दंत मंजन का इस्तेमाल करते हो, तो बहुत अच्छी बात है। इंडेक्स फिंगर का हमें इस्तेमाल करना है क्योंकि वो सबसे ज्यादा लंबा रहता है और हमारे पूरे हर दांत के तक वो पहुंच जाता है। तांबे का टंग क्लीनर अगर आप इस्तेमाल करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लोग दांत तो साफ कर देते हैं लेकिन जबान को भूल जाते हैं, तो हमारे टंग को भी हमें अच्छी तरह रोज साफ करना चाहिए। अगर हफ्ते में एक बार नहाने से पहले हम अच्छी तरह अभ्यंग करते हैं, मतलब सिर से लेकर पांव तक। सर आप म्यूट हो गए। यस यस, मुझे फोन आया था, मैंने कट कर दिया है। तो रात को मैं ये बता रहा था कि अभ्यंग अगर हफ्ते में एक बार हम अभ्यंग करते हैं, नहाने से पहले हम बढ़िया से गुनगुने तेल के साथ हम लोग अगर अभ्यंग करते हैं, नारियल का तेल या तिल का तेल या सरसों का तेल हमारे पूरे बॉडी को लगाना है। और अगर पॉसिबल है तो कड़क धूप में हमें बैठना है और पीठ की तरफ हमें धूप सेकनी है, तभी हमें विटामिन डी मिलेगा। अगर हम सामने की तरफ से सेकेंगे तो हमें हमारे बॉडी में विटामिन डी का कन्वर्जन नहीं होगा। पीठ के ऊपर हमें गर्म सूर्य प्रकाश लेना है, तभी हमारे बॉडी में विटामिन डी अच्छी तरह से एब्जॉर्ब होगा और उसके बाद हमें गुनगुने पानी के साथ नहाना है। यस। हमारे इस लाइफ को हमें हंसते हुए, प्यार बांटते हुए, लोगों की मदद करते हुए, एक्नॉलेजमेंट की भावना रखते हुए अगर हम हमारे लाइफ को बिताते हैं, तो मेरे ख्याल में इस हेल्दी और वेल्दी बॉडी को हम बहुत अच्छी तरीके से 100 साल तक भी हम इसको रख सकते हैं।
मतलब हमारे जो लाइफ का क्वालिटी है उसको हमको बढ़ाना है। कितना साल जिए, इससे भी ज्यादा इतने साल हम कैसे जिए, इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं तो बिल्कुल हमारा लाइफ हेल्दी वेल्दी और फिट होगा। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर योर पेशेंट हियरिंग। अगर इससे रिलेटेड सवाल अगर आप पूछना चाहते हो तो आप डेफिनेटली हैंड रेज कर सकते हो। हम सारे सवालों के जवाब आपको देने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच होस्ट, ओवर टू रमा मैम। यस यस, थैंक यू सर फॉर सच अमेजिंग सेशन, या क्या बोलेंगे हम, दिनचर्या ऐसे ही। यस, तो मतलब मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक किस तरीके से हमने क्या क्या चीजें फॉलो करनी चाहिए, मतलब दांत घिसने के बाद क्या करना चाहिए, फिर आंखों की केयर, फिर नाक में हमने क्या छोड़ना चाहिए, फिर ऑयल कौन कौन सा यूज करना चाहिए, और नाभि में जो ऑयल सर ने अमेजिंग तरीके से बताए हैं। मैंने तो बहुत सारे नोट्स लिख लिए हैं बड़े बुक में। तो वो बहुत अच्छी तरीके से हमें हेल्प करेगा ऐसा मुझे लगता है। और जो हमारे बागेश्वर मैम ने हमारा जो हेल्दी चाय और नाश्ता है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस तरीके से अपने बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करते वो बताया है। और सर ने तो सिर से लेके पाँव तक क्या केयर करनी वो तो बताई है, लेकिन साथ ही साथ में आपका मन खुश रखने के लिए, क्योंकि मन खुश तो तन अच्छा ऐसा बोला जाता है। और स्पिरिचुअलिटी के भी लिए बताया है, ग्रेटिट्यूड जो रहता है उसको भी व्यक्त करने के लिए बताया है। फिर वो जो ग्रेटिट्यूड है वो नेचर के प्रति रहे, अपने माता पिता के प्रति रहे, तो ये भी बताया है। तो ग्रेटिट्यूड जो लोग व्यक्त करते हैं उनको और चांस मिलता है, नेचर उनको और चांस देती है अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने के लिए, मतलब उनका लाइफ बहुत अच्छी तरीके से चलता है। यस, अमेजिंग अमेजिंग डिलीवरी सर। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल भी पूछ सकते हैं, आनंद सर बात कर रहे हैं। यस, बहुत बढ़िया सर। मैंने अपने इस मोबाइल के ऊपर एक्सरसाइज करते करते मैंने पूरा ये सुना। इतना जबरदस्त था सर कि बागेश्वरी मैडम और आपका दोनों का भी इतना जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि जैसे डबल इंजन की सरकार जो बहुत सारा विकास बनाती है, तो वैसे वो अपने हैप्पी हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर अगर कोई आता है और आपसे दिनचर्या और बाकी मेंटोर से बहुत सारे टिप्स लेता है, अच्छा एक्सरसाइज करता है, अपना जो सकल संतुलित पोषक आहार लेता है और पॉजिटिव एटीट्यूड से जो रहता है ना, तो जिंदगी में आए तो यही पाना है और उससे ही हम अपने लाइफ में सक्सेस होना है। यही महामंत्र दूंगा। आप खाली केवल आज आइडियल दिनचर्या ही नहीं लिया, तो आपने सदाचार क्या होता है, एक निसर्ग का जो भी नियम है उसके साथ तो रहना ही है, और उसके साथ किस तरह से सदाचारी रह के हम खुद का एक जवाबदार नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये भी आपने बहुत अच्छी तरह से सिखाया है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी बहुत जबरदस्त टिप्स थे सर। बहुत बढ़िया। खाली मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने सुबह उठने से लेके रात सोने तक सभी चीजें आपने बताई, लेकिन आखिरी में खाली नींद के बारे में मेरे ख्याल से एक आधा टिप्स आप बता देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम 11:30 12 बजते हैं हमको सोने में। इसलिए सुबह कितना भी उठना चाहे तो एक दो पेशेंट वहाँ के अटक जाते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में भी आप बोल दीजिए प्लीज। थैंक यू सर। यस यस बिल्कुल। अगर मैंने नींद के बारे में तो डिटेल इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन एक बताना चाहूंगा, कुछ लोग ऐसे रहते हैं हमारे पास जिनको रात को नींद लेना पॉसिबल ही नहीं रहता है। जैसे हमारे खुद जिन्होंने सवाल पूछा है डॉक्टर सर, जो कि कभी भी उनको रात में पेशेंट्स आ जाते हैं जो यस मुझे फोन आया था, मैंने फिर से कट किया है। ऐसे सारे लोग जो रात को सोते हैं, जो रात को ठीक से नहीं सो सकते, उनके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगा। दिन में भी आप सो सकते हो, लेकिन खाना खाने से पहले जब भी आपको वक्त मिलता है, आप 1 घंटा 2 घंटा आपको बिल्कुल भी सो सकते हो, लेकिन खाना कब खाने के बाद आपको नहीं सोना है। तो 24 घंटे में 7 से 8 घंटे की नींद आपको कंप्लीट कर लेनी है। अगर रात को आप नहीं सो सकते हो तो दिन में भी आप हमारा जो नाश्ता रहता है वो नाश्ता करके भी आप सो सकते हो, क्योंकि वो पाचन करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, इजीली पच जाता है। केवल हेवी खाना खा के आपको दोपहर में नहीं सोना है। ओके आनंद सर। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। रिंकू शाह मैम का एक सवाल है शायद। मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है यस मैम। मैम आ रही। गुड मॉर्निंग सभी को। और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा टिप्स दिया जाता है दिनचर्या में। और हम मेरा एक सवाल है सर, आप जो बोले बेसन हल्दी और उटनी, उटनी क्या चीज है?
सर को शायद बहुत अर्जेंट कॉल आया है। यस सर, बताएंगे बिल्कुल भी। मैम उठना मीन्स ऐसा रहता है, एक सेंटेड पाउडर रहती है जो कि शिकेकाई और बहुत हल्दी और ऐसे अच्छे अच्छी चीजों से जो बनाई जाती है। अगर आपके यहाँ पे दिवाली में वो यूज करते होंगे या फिर ठंडी में यूज करते होंगे, हमारे बॉडी वॉश के लिए ऐसी पाउडर रहती है, देखो फाइन पाउडर सेंटेड, उसे हम उठना कहते हैं। यस, अच्छा तो अच्छा। उसके इंग्रेडिएंट जो रहते हैं ना, तो उसमें संतरी का साल, फिर मौसम्बी का साल, और उसमें एक कचूर सुगंध बोल के एक इंग्रेडिएंट्स आता है, तो उससे वो उठना बनता है। या सिंपल थिंग, अपने घर में हम जो ये खाते हैं ना, संतरा ऑरेंज, तो उसको जो छिलके है उसको अगर जमा कर ले आप रिंकू मैम, और जो जी लेमन का छिलका है वो मैं जमा करती हूँ, जो हम फ्रिज में डालती हूँ मैं मेरे, और उसको पीस के लाती हूँ सुखा के, तो उठना बन जाता है मेरा। यस, और आ गए हैं अपने हर्षद सर। यस सर, रिंकू मैम पूछ रहे थे कि जो आपने बताया है बेसन, हल्दी और जो उठना है, तो उठना क्या है, तो अपने बागेश्वर मैम ने वैल्यू ऐड की है, लेकिन अगर आप भी कर सकते हैं तो। यस, सर को कॉल चालू है तो यस। रिंकू मैम जैसे मैंने बताया है ना, वैसे भी आप कर सकते हैं। आप संतरा खाते हैं ना जी रोज, तो वो भी जी आप ले जी। सकते हैं। और जैसे अपने बागेश्वर मैम ने बताया, वैसा फाइन पाउडर भी मार्केट में मिलता है। अगर मार्केट में नहीं करना है, अपने को घर में करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आप शिकाकाई भी डाल सकते हैं, जैसे संतरा नींबू का पाउडर जो रहता है वो बना के। हाँ, तिल से बनाया ने, हाँ तिल से भी, मतलब जो हम ठंड में यूज कर सकते हैं। सरोज मैडम आप ऐड करेंगे और उठने के बारे में? सरोज मैडम थे अभी? ये सरोज मैडम ने डाला है देखो, कि तिल से बना, तो तिल और तांदुल जो रहते हैं उसको भिगाते हैं देखो, जब त्योहार रहता है, और उसको पीसते हैं, उसमें थोड़ा हल्दी डालते हैं, और पूरे शरीर को उसको रब करते हैं, तो उससे क्या होता है, डेड स्किन निकल जाती है, अपना स्किन अच्छा होता है, कांतिवान बनता है। और मसाज, यस देखो विनय मैम ने तुरंत ऐसे, आयुर्वेदिक डॉक्टर कॉल पे रहे तो चिरौंजी हमें सब कुछ मिल कचौड़ा जाता है। यस, तिरफुल। कचौरा, त्रिफला, नागरमोथा, नवाड़ा। यस, ये ये भी आप। दिवाली के पीरियड में हम सुबह में तेल लगा के जो लगाते हैं ना कचौला शरीर को, तिरफुला। नहाने से पहले वही त्याचे तर उठना। काय ते यस, विचार करते। कचौला तिरफुला और क्या बोले मैम? नागरमोथा नागर मोथा। उसमें एंड वाड़ा। सुगंधित द्रव्य डाल सकते हैं। या आप विनय मैम को कॉल करके उनसे मंगा सकते हैं। ओके ओके। यस मैम, यस। ओके, बहुत थैंक यू, सारी थैंक चीजें ऐसे भी यू। हमको इधर से ही मंगाना पड़ेगा मैम, इधर मिलता नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आपको मंगाना पड़ेगा। ज्वार का आटा रहे, या फिर ऐसा क्या बोलते हैं, उटना रहे। ज्वार और बाजरा जैसे गोटा। यस। आटा मिल रहा है, गोटा नहीं मिल रहा। हाँ। वो कल बिना में भेजी है फोटो, वो भी खोजना पड़ेगा हमको। ओके ओके। यस यस यस। अच्छा, मजा आ रहा है ना आपको वेटलेस मैराथन करते हुए? जी मैम, हम तो 2 बार किए, बहुत ही मजा आया। इस बार थोड़ा मेरा बेटा का एग्जाम खत्म होने के कारण से इधर उधर जाना पड़ रहा है, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं। और एक बोला है देखो, अपने सरोज मैडम ने डाला है कि तिल लेना है। आप लिख के लो, रूम की मैम, आप सब लोग लिख के दे। जी। फिर वाड़ा किलो। और कचौरा, हाँ वही डाला है, तो उसमें का किलो। तिल तिल ये ऐड किया है देखो सरोज मैम ने। हाँ, जी जो जी। बिना मैम ने बोला था ना, कचौरा, त्रिफला, नागर मोथा और वाड़ा, तो उसमें अपने सरोज मैम ने तिल भी ऐड करने को बोला है। तो जब ठंडी जी रहती है तो बिल्कुल भी तिल जो है हमारे स्किन को ना मॉइस्चराइज रखने का कोशिश करता है। ये सर को शायद अर्जेंसी आ गई, इसके लिए सर है गए, तो यस अपने बागेश्वर मैम अगर है कॉल पे, वो कुछ ऐड करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी ऐड कर सकते हैं। यस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस नहीं है